स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा। दोस्तों यह वीडियोस जितने भी एमसीक्यू हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। हर टॉपिक हर लाइन से जहां से भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में और आज हमारा टॉपिक होगा रॉक यानी कि चट्टानों के बारे में बात होने वाली है। एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे और आप जाइए हमारे चैनल पर सारे वीडियोस देखिए। आप सभी को वीडियो की शुरुआत में ही पता चल गया होगा। प्रश्न नंबर 1 है कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? सही उत्तर बी यानी कि 20। प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी के द्रव, देखिए 20 से एकदम फिक्स नहीं है, आप अभी जाकर गूगल पर सर्च करिए कि इस वक्त कितना है। प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? दो का सही उत्तर होगा ए यानी कि आग्नेय। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? सही उत्तर होगा ए यानी कि आग्नेय चट्टानों को। अब आइए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कहा जा रहा है कि आग्नेय सेल कहलाती है, तो 4 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मौलिक सेल। प्रश्न नंबर 5 है, निर्माण को दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? 5 का सही उत्तर होगा ए यानी कि आग्नेय। प्रश्न नंबर 6 है, अग्निय चट्टानें बनाती हैं, तो 6 का सही उत्तर होगा ए यानी कि गर्म लावा के ठंडे होने से। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर आ जाइए 7 पर। इसमें कहा जाता है कि एक बार मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ध्यान देना, मो स्केल के बारे में बात किया जाता है। 7 का सही उत्तर होगा डी यानी कि चट्टानों की कठोरता को मापने के लिए मो स्केल का यूज़ किया जाता है। 8 है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? 8 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अधिवितलीय या प्लूटोनिक में। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। इसमें है कि अग्निय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा गया है, यानी कि गलत। तो 9 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इन चट्टानों में जोड़ यानी जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये चीज़ गलत है, मतलब ये असत्य नहीं पाए जाते, यानी कि ए बी सी ये तीनों सत्य होंगे अग्निय चट्टान के संबंध में। और क्या असत्य होगा? तो चौथा पॉइंट, यानी कि अग्निय चट्टानों में परतों का पूर्णता अभाव पाया जाता है, यह बात सत्य है। इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल पाए जाते हैं, यह भी सत्य है। इन चट्टानों में जियोसिस यानी कि फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, यह भी सत्य है। प्रश्न नंबर 10 है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है उसे क्या कहते हैं? 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 11 है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नि चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 11 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बैथोलिथ। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 12, इसमें है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? 12 का सही उत्तर होगा बी यानी अवसादी चट्टान। प्रश्न नंबर 13, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अवसादी चट्टान। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। इसमें है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 14 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 75% भाग, मतलब भूपृष्ठ जो है अवसादी शैलों से ढका हुआ है। 15 है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 5%। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? 16 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कोयला। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। एक मिनट जाइए। इसमें है कि कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो 17 का सही उत्तर होगा बी यानी कि परतदार चट्टान। एक मिनट, बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आसान सवाल है। 18 का सही उत्तर होगा सी यानी कि प्राचीन संस्तरित में। 19 से निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो 19 का सही उत्तर होगा डी यानी कि क्वार्टजाइट। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 20 में, इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, या नहीं पूछा गया, ध्यान देना। तो 20 का सही उत्तर होगा डी यानी कि स्लेट, जो ये है परतदार चट्टान नहीं। इसका मतलब जिप्सम और बी यानी कि कांग्लोमरेट और डोलोमाइट, ये तीनों परतदार चट्टान में आते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार की चट्टान है? 21 का सही उत्तर होगा सी यानी कि संगमरमर। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाइए। इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो 22 का सही उत्तर होगा सी यानी कि आकायांतरित चट्टान। प्रश्न नंबर 23, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? 23 का सही उत्तर होगा सी यानी कि क्वार्टजाइट में। प्रश्न नंबर 24, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है? 24 का सही उत्तर होगा ए यानी कि संगमरमर जो है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 पे आ जाइए। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? 25 का सही उत्तर होगा ए यानी कि नीश। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? 26 का सही उत्तर होगा सी यानी कि संगमरमर। प्रश्न नंबर 27,
नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो 27 का सही उत्तर होगा परवर्तित। परवर्तित, ठीक है, नीस के बारे में पूछा गया है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इस पे आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ नाम जैसे कि स्लैट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, और दूसरी सूची में बताया जा रहा है कि कौन सी शैलें हैं, ठीक है, ये रॉक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी शैल है, ठीक है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि ये ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। यानी कि अगर बात करें हम लोग, एक मिनट जाइए, तो ए का 2 यानी कि बात करें अगर हम लोग स्लेट के बारे में, तो ये हैं अग्नीय शेल, क्योंकि ए का नहीं, माफ करिए, गलती हो गया। बी का होगा अकायंत्रित सेल, बी यानी कि लिग्नाइट का होगा और शादी शेल, सी यानी कि बॉक्साइट का होगा अलोस शेल, और ग्रेनाइट का होगा पहला वाला। देखिए यही तो मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे हम लोग, एक मिनट 29 पर। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? 29 का सही उत्तर होगा सी यानी कि एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है या नहीं पूछा गया है? 30 का सही उत्तर होगा ए यानी बालू पत्थर और कांग्लोमेरेट, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। 31 का सही उत्तर होगा सी यानी कि डायोराइट, ये रूपांतरित चट्टान नहीं। इसका मतलब ए, बी, डी, ये मतलब कि स्लेट, सीसट और फाइलाइट, ये तीनों रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। सही उत्तर होगा ए यानी कि अपर्दन, ये उत्तरदायी नहीं। इसका मतलब ताप, दाब और घुलन, ये तीनों उत्तरदायी हैं। 23 है उस्तादी सेल का दूसरा नाम क्या है? तो 23 नहीं, माफ करिए, 33 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अस्तरित सेल। 34 है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? 34 का सही उत्तर होगा डी यानी कि स्लेट। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 35 पर। इसमें है कि स्लेट और संगमरमर है, तो 35 का सही उत्तर होगा शी यानी कि कायांतरित चट्टानें हैं। स्लेट और संगमरमर क्या है? ये कायांतरित चट्टानें हैं। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाइए। निम्न में से अग्नीय चट्टान कौन सी है? 36 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ग्रेनाइट। 37 है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो 37 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अग्नीय और तलछटी दोनों से चट्टानें, इन दोनों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। 38 है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? 38 का सही उत्तर होगा ए यानी कि संगमरमर। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 39 पे आ जाइए। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो 39 का सही उत्तर होगा डी यानी ग्रेनाइट नहीं है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा यानी ABC, ये तीनों चट्टानें रूपांतरित ही हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि अपक्षयण, एक मिनट जाइए, एक मिनट, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपयच्छ है? तो 40 का सही उत्तर होगा सी यानी कि जलयोजन। 31 है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? 41 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ग्रेनाइट, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है, एक मिनट, निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्नीय शेल का उदाहरण है? 42 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ग्रेनाइट। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? 43 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अग्नीय। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 44 के बारे में। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? 44 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बलुआ पत्थर का। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में, कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित निवारण किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।